हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस रूल। होप सो आपको लास्ट 6 चैप्टर समझ में आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का रूल है वो क्या कहता है कि इंसिडेंस ऑफ सर्टेन चार्जेस एंड रिसीट बिटवीन द गवर्नमेंट। किसी भी चार्जेस की या रिसीट को किस तरीके से वो एग्री हुए हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करता है। तो देखिए, सबसे पहले द इंसिडेंस ऑफ पे, लीव, सैलरी और पेंशन। इंसिडेंस क्या होता है कि बियर कौन करेगा इस चीज़ को। तो किसी भी पे, लीव, सैलरी को बियर कौन करेगा बिटवीन द गवर्नमेंट, तो उसके रिगार्डिंग बात की है। तो म्यूचुअली एग्रीमेंट, तो जो दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा उसके बेस पर चार्ज क्रिएट होता है। देखिए, अब मान लीजिए कि ए गवर्नमेंट है, बी गवर्नमेंट है। ए गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बी गवर्नमेंट को। तो ये इन दोनों ने डिसाइड कर लिया होगा कि इसकी जो लीव, सैलरी या पे है या पेंशन है वो ये दोनों कैसे डिवाइड करेंगे। तो जो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ होगा उसके बेस पर ये जो इंसिडेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो इसका मतलब क्या है, जब भी मॉडिफिकेशन आएगा तो अरेंजमेंट्स में चेंजेस आ जाएगा। तो उसके लिए इन्हें क्या करना है, कंकरेंस लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर अलोकेशन एंड अकाउंटल ऑफ सच ट्रांजेक्शन शैल बी इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन और अकाउंट्स के बारे में इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है ट्रेजरी अकाउंट। ट्रेजरी अकाउंट में देखिए क्या बात कर रहा है कि किस फॉर्म में बनाया जाएगा, ये डिसाइड कहाँ किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन एडवाइस ऑफ CAG। तो पहला तो यही आ गया कि फॉर्म कौन सा होगा जो कि प्रेसिडेंट ने CAG की हेल्प से प्रिस्क्राइब किया होगा। दूसरी बात क्या बात करता है, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, द फॉर्म ऑफ इनिशियल सब्सिडरी अकाउंट प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ शैल बी रिगार्डेड एज ए स्टैंडर्ड एंड मॉडल फॉर्म। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानकर चले जाएंगे। शैल बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड और मॉडल फॉर्म विच मे बी मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन किया जा सकता है इनके अंदर एज पर लोकल रिक्वायरमेंट, जो कि लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाई किया जाता है तब कौन करेगा, अकाउंट ऑफिसर कंसर्न। तो दूसरी चीज़ क्या है, लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फॉर्म को चेंज किया जा सकता है विद कंसल्टेशन ऑफ अकाउंट ऑफिसर। तीसरी बात अब क्या कहते हैं, रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। एज रिगार्ड टू द अकाउंट रिटर्न्स द अकाउंट ऑफिसर कंसर्न में इंट्रोड्यूस सच चेंजेस इन डिटेल एज में डीम नेसेसरी। तो यहाँ पर भी कौन कर रहा है, अकाउंट ऑफिसर ही रिटर्न्स में चेंजेस कर सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल फॉर्म टू सूट द लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ चेंजेस इन अकाउंट रिटर्न। अब इन जो स्टैंडर्ड फॉर्म थे जो अकाउंट रिटर्न्स के, इसमें मॉडिफिकेशन अगर लाया जाता है तो कैसे होगा, अकाउंटेंट जनरल विल कंसल्ट द CAG। तो चार चीज़ें हमने पढ़ ली। पहला क्या था कि फॉर्म प्रिस्क्राइब कौन करेगा, प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ CAG। दूसरा क्या था, अगर लोकल गवर्नमेंट के लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर इनमें चेंज करना पड़ा तो कौन करेगा, अकाउंट ऑफिसर कंसर्न कर देगा, विद कंसल्टेशन होगा, विद कंसल्टेशन ऑफ अकाउंट ऑफिसर। और तीसरा क्या था कि अगर अकाउंटिंग रिटर्न्स में कोई चेंजेस है तो भी वो अकाउंट ऑफिसर कंसर्न कर देगा। इन केस इन रिटर्न में चेंजेस लाना है तब AG विद कंसल्टेशन ऑफ CAG। तो ये था ट्रेजरी अकाउंट से रिलेटेड रूल। उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। 65 क्या कहता है, द मैनर इन विच इनिशियल सब्सिडरी अकाउंट शैल बी केप्ट बाय डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट अकाउंट की बात करें, वहाँ ट्रेजरी अकाउंट की बात थी, ठीक है। पब्लिक वर्क्स लाइक फॉरेस्ट, इसने एग्जांपल दे दिए। ये भी क्या है, जो प्रेसिडेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा विद एडवाइस ऑफ CAG। तो CAG की एडवाइस से जो वहाँ पे भी सेम था यहाँ पर भी सेम है। दूसरा क्या आ रहा था उसके अंदर, मॉडिफिकेशन करना है अगर लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात की है किसने, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर अकाउंट ऑफिसर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाउंट जर्नल हो जाएगा। बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। तो अगर तो स्टेट गवर्नमेंट का है तब तो अकाउंट जनरल हो जाएगा, अगर सेंटर की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है तब कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस की हेल्प से हो जाएगा चेंजेस। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग रिटर्न्स के बारे में। अब रिटर्न देखते हैं, बाय AG कंसर्न इन एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ CAG। तो यहाँ पर अगर चेंजेस करना है यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है क्योंकि AG की बात की है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर रिटर्न्स में चेंजेस लाने हैं तो AG विद CAG की कंसल्टेशन से कर लेगा। इसी तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस लाना है रिटर्न में, इन कंसल्टेशन विद किसकी सहायता से,
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इन कंसल्टेशन विद CGA बाय चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट या फिर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर CGA बाय CCA। तो हो गया ये भी क्लियर। इसमें भी 4 पॉइंट वैसे ही पढ़े हैं जैसे कि ऊपर पढ़े थे। पहला फॉर्म किसने प्रिस्क्राइब किया, प्रेसिडेंट विद हेल्प ऑफ CAG। सेकंड क्या था, अगर मॉडिफिकेशन लाना है स्टेट गवर्नमेंट ने तो वो AG की हेल्प लेगी, और इसी तरह से अगर सेंटर की मिनिस्ट्री ने लाना है तो वो अपने प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर की हेल्प लेंगे। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न में क्या है, अकाउंटेंट जनरल विद CAG की हेल्प, और इसी तरीके से अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो CCA विद CGA की कंसल्टेशन से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि मिसलेनियस रूल के बारे में बात करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर।